नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आइए आज हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3G के साथ आपके सामने आए हूँ। जैसा पिछली एक्सरसाइज में हमने दिया, और पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको युगपत समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ बताई। नंबर 1 विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। अब उस विधि से आगे जो है इसमें आपको समझाने के लिए चल रहे हैं कि समीकरण को हल कैसे करना है, समीकरण को हल कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा लिखा रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, तो हम पहले पुत्र की आयु मानते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, जब पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष हो गई तब पिता की आयु पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु से 4 गुनी, तो ये हो गया 4x वर्ष। ठीक है, 4 गुनी। ठीक है, फिर 7 वर्ष बाद आप निकालेंगे 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर x प्लस 7 वर्ष। ठीक है, और 7 वर्ष बाद पिता की आयु 7 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी 4x प्लस 7। ठीक है, अब क्या है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पिता की आयु 4x प्लस 7 बराबर पुत्र की आयु की 2.5 गुनी, यानी 2.5 इंटू x प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया 4x प्लस 7 बराबर 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, x प्लस 7। समीकरण ये बन गया, और हमें समीकरण तक ही सीमित रखना है इस सवाल को, इसीलिए हम यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें लिखा था कि समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो समीकरण द्वारा ये व्यक्त हो गया। ये आपका पहला सवाल जो था 3G का हो गया। ठीक है, देखिए अब है तीसरे नंबर का सवाल। तीसरे नंबर का सवाल ये है, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना एक पहली संख्या बराबर x। जब एक हो गई x, तब उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी यानी 3x। ठीक है, समझ रहे हैं, पहली संख्या की 3 गुनी यानी 3x ये हो गई। उसके बाद दो संख्याओं का योग 64 है, तब लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों का योग कितना है 64, x प्लस 3x बराबर 64। 3x एक जुड़ गया तो 4x बराबर 64, तो x बराबर 64 बटे ये 4 एकम 4 16, x बराबर 16, यानी पहली संख्या हो गई 16 और दूसरी संख्या 16 गुणे 3 16 48। ठीक है, अतः वे संख्याएं 16 और 48 हैं। ठीक है, अतः वे संख्याएं 16 और 48 हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए अब सवाल नंबर 5 में है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, जिसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। भिन्न बताइए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हम भिन्न मानेंगे। ठीक है, माना भिन्न बराबर x बटे y। हमने मान लिया, माना भिन्न बराबर x बटे y। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्रथम शर्त, इसमें जो प्रथम शर्त है वो देखते हैं। प्रथम शर्त क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, तो अंश ऊपर वाला होता है, तो अंश में हमने 6 जोड़ दिया तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम हल कर लेते हैं, इसकी 2 से गुणा होगी तो ये इधर हो गया 2x और 2 छंग 12, y एकम बराबर y इधर ले आओ तो 2x माइनस y बराबर 12 उधर गया तो माइनस का 12। समीकरण 1 ये बन गया। ठीक है, ये समीकरण 1 बना करके छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए। अब किस अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 7 जोड़ देने पर
उसका मान 1/3 हो जाता है। फिर इसमें इसकी गुणा कर दे 3x, वो उधर चला गया y + 7, y इधर ले आओ 3x - y = 7, समीकरण नंबर 2। अब हमारे 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए, इन्हें हल करके हमें मान x तथा y के निकाल लेने हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, घटाइए समीकरण 1 लिख लीजिएगा, ये हो गई 2x - y = -12, नीचे 3x - y = 7। इसे क्या करना है, घटाना है। घटाने में नीचे के निशान चेंज हो जाते हैं, y कैंसिल, 3x से 2x गया तो माइनस का x, 7 12 जुड़ गए तो 19, माइनस के माइनस कैंसिल, x = 19, x बराबर कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, x = 19। फिर लिखेंगे x का मान, देखिए इधर कर दे रहे हैं, ठीक, इतने में कर दे रहे हैं। ठीक, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, ये 2x - y = -12, यहाँ x का मान रखेंगे 19, - y = -12, 19 दूनी 38, -y = -12, 38 उधर चले गए तो माइनस के हो गए, -y = -12 - 38, ये जुड़ गए, -y = 8, तो उसका जो यहाँ से लगेगा कि 4 4 1 5, 50, माइनस कैंसिल, y = 50, y = 50। ठीक है, जब y का मान 50 आ गया, अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न बराबर 19/50, अतः वह भिन्न क्या होगी, 19/50 होगी। ठीक है, यहाँ जो माने थे ऊपर 19, नीचे 50, इस तरीके से आपका ये 5वां नंबर का सवाल हो गया। इसमें जो सवाल आपको पूछने हैं कमेंट करके बताइएगा, नीचे जो नहीं समझ में वो बताइएगा, वीडियो को पॉज करके सवाल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 3G एक्सरसाइज हमने अपने हिसाब से 3-4 सवाल करवाए हैं, बाकी आप लोग सवाल इसमें काफ़ी हैं, 20-22 हैं, इसी टाइप के हैं, जो ना समझ में आते हैं वो कमेंट करके पूछिएगा और फिर आगे हम बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।